देश के सातवें चरण में लोकसभा जो चुनाव का सातवां चरण है उसमें पंजाब में वोटिंग हो रही है। तो इस समय मैं अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां से बिक्रम मजीठिया की धर्मपत्नी गनीव कौर मजीठिया विधायिका हैं। तो अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के लिए अकाली दल ने जो है अनिल जोशी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल वो चुनाव मैदान में, और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा सांसद गुरजीत सिंह औजला को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और अगर चौथे नंबर पे बात करें तो अकाली दल और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा जिसकी केंद्र में सरकार है, और भाजपा की तरफ से अमेरिका के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू चुनाव मैदान में है। तो उनका एक राजदूत के तौर पर बड़ा तजुर्बा है, लेकिन सियासतदान के तौर पे किस तरीके से वो क्योंकि चुनाव प्रचार उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। अगर भाजपा की बात करें तो जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 3 दिन पहले अमृतसर पहुंचे थे। उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया गया और भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तरनजीत सिंह संधू इस बार अमृतसर से चुनाव जीतेंगे। तो सबसे पहले मैं अब के ताजा हालात आपको बता दूं कि मैं इस समय अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र में हूं, क्योंकि अमृतसर लोकसभा के अधीन 9 जो कुल विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें से मजीठा भी एक है। तो एक तस्वीर पहले मैं साझा कर दूं कि चुनाव के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं वो कल से ही यहां पहुंचकर उनकी तरफ से सारे जो प्रबंध हैं वो कर लिए गए थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कई ऐसे जो हैं कोशिशें की गई कि गर्मी के बावजूद कोई भी जो वोटर यहां पहुंचता है, इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी के सदस्य हैं, पोलिंग एजेंट हैं या और स्टाफ है, तो उनको गर्मी में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ पहुंचा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS का प्रबंध किया गया है। ठंडा पानी जो है वो लगातार सबको पिलाया जा रहा है। और पंखे आप देख सकते हैं कि पंखों के अलावा अगर अंदर जो रूम है, जो पोलिंग बूथ है, वहां पर कूलर्स का भी इंतजाम किया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि पोलिंग बूथ पे जितनी चहल पहल होनी चाहिए उतनी चहल पहल नजर नहीं आ रही, और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो पंजाब पुलिस के अलावा अन्य राज्यों की जो पुलिस है, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर कुछ लोग जरूर नजर आ रहे हैं अपने वोट हक का इस्तेमाल जो है वो करने के लिए। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप देखें कि उनको एक बाकायदा सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है कि उनका जो रुझान है वो वोटिंग के प्रति और बढ़े, क्योंकि जो नौजवान हैं वो देश का भविष्य तय करते हैं। तो इस समय आप देखिए कि पोलिंग बूथ में हर किसी के जो जो वोटर कार्ड्स हैं, वोटर ID कार्ड, वो चेक करने के बाद उनको पोलिंग बूथ की तरफ भेजा जा रहा है। तो बहुत कम अभी लोग हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐप भी लॉन्च की गई थी जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपके पोलिंग बूथ पर कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और कितनी लंबी लाइन है। तो उस को चेक करने के बाद भी आप पोलिंग बूथ पर पहुंच सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बाहर की तस्वीर दिखाता हूं कि गर्मी बहुत ज्यादा, और गर्मी का ही एक कारण बताया जा रहा है कि जो पोलिंग है वो अभी कम हो रही है। अगर मैं अमृतसर जिले की बात करूं तो अब तक 19% के आसपास जो है वो पोलिंग हो चुकी है। और शाम तक एक जो टारगेट है चुनाव आयोग की तरफ से, जो कोशिश है, और जिला प्रशासन की तरफ से एक जो स्लोगन दिया गया था कि इस बार 70% पार, यानी कि 70% का एक टारगेट है। लेकिन उस टारगेट को पंजाब के लोग पार करेंगे या नहीं, हालांकि सियासतदान जो है वो भी लगातार यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, गर्मी की परवाह किए बगैर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने अपने किसी को भी चाहे वो वोट करे, लेकिन अपने वोट हक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट की है। और यही वोट तय करता है कि देश में सरकार किसकी आएगी। और अगर हम लोकसभा के लिहाज से बात करें तो उस लोकसभा से कौन सा
सदस्य चुन के वो संसद भवन में भेजते हैं तो उसका फैसला एक वोट ही करता है। तो हर कोई अपने वोट हक का इस्तेमाल जो है वो करने के लिए पोलिंग बूथ तक तो आ रहा है, लेकिन जितनी बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर होने चाहिए उतने नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आप देख सकते हैं, और गर्मी की मैं बात कर रहा था, आप देखो कि यहाँ पर ठंडे पानी का भी इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है कि अगर कोई यहाँ पर पहुंचता है, हालांकि बुजुर्गों के लिए खास सुविधाओं का जो पहले से ऐलान किया गया कि पिक एंड ड्रॉप की जो सुविधा है वो दी गई है। और आप देखें कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट नजर आ रहा है। आप देखिए कि स्नेहा नाम की ये युवती है। बताइए, पहली बार वोट करके आए हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। वोट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और ये हमारा एक फर्ज है तो सभी को करना चाहिए। मेरा फर्स्ट वोट था और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी इसके लिए। तो अब तक मम्मी पापा और रिश्तेदारों से सुनते थे, और एक नौजवान हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। आप टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे यूथ को, खास तौर पे, क्योंकि गर्मी के कारण हो सकता है लोग बाहर नहीं आ रहे? वोट डालना सबका फर्ज है, तो गर्मी नहीं देखो, सब जाके वोट डालो, ये हमारा फर्ज है, तो अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो सभी प्लीज वोट डालने जाओ। तो बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इसके अलावा हर कोई यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि जो है अपने वोट हक का इस्तेमाल जरूर किया जाए। वोट एक बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र में जो प्रदान की गई है हर एक नागरिक को। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये एक चिंता का विषय जरूर है कि जिस तरीके से गर्मी के कारण बताया जा रहा है कि उसके कारण लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरीके से हम चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, तो लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आती थी, लेकिन इस बार चुनाव में वो लंबी कतारें नजर नहीं आ रही। उसका कारण गर्मी तो बताया ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा आखिरकार क्या वजह है कि लोग अपने मतदान का इस्तेमाल जो है वो नहीं करने के लिए बाहर आ रहे? तो ये एक सरकार के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ नाराजगी भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो इस समय मैं मजीठा में हूँ, एक रूरल एरिया है, क्योंकि शहर की अगर बात करें तो अमृतसर लोकसभा में 5 शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 जो हैं वो रूरल विधानसभा क्षेत्र हैं। और अगर मैं मौजूदा जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, जिन्हें इस बार उम्मीदवार भी बनाया गया लोकसभा के लिए, तो उनका अपना जो गांव है वो अजनाला विधानसभा क्षेत्र में आता है। जगदेव कला जो गांव है वहां पर उन्होंने अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल किया, वोट हक का इस्तेमाल किया, मतदान किया। और गुरजीत सिंह औजला वो भी अपने परिवार के साथ अपने घर के पास जो पोलिंग बूथ था उनका, वहां पर वोट डालने के लिए गए। अकाली दल के उम्मीदवार अनिल जोशी वो अपने पूरे परिवार के साथ साथ अपनी 1.5-2 साल की जो उनकी पोती है वो उनके साथ पोलिंग स्टेशन पर नजर आई। तो कई अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग इस चुनाव में नजर जरूर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इल्जामों की बात करें, इसके अलावा मैं अगर भाजपा के बड़े नेताओं का जिक्र करूं तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो कि अमृतसर से संबंध रखते हैं, अमृतसर जो पुराना ओल्ड अमृतसर है, वॉल्ड सिटी जो हम कहते हैं, जिसे बिल्कुल हरमंदिर साहिब के पास, तो वहां पर डीएवी कॉलेज में जो पोलिंग बूथ बना था वहां पर तरुण चुग अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे परिवार समेत। और तरुण चुग ने भी दावा किया कि इस बार फिर जो है केंद्र में भाजपा सरकार आने वाली है। और उन्होंने अपने जो सियासी उनके विरोधी हैं उनके ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए। और जहां तक सवाल वोट का है, तो वोट के लिए आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो वोट डालने के लिए आ रही हैं। सुबह सुबह हमने देखा कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो वोट डालने के लिए हमें पोलिंग स्टेशन पर नजर आए। और लोगों का कहना था कि सुबह सुबह इसलिए वो घर से निकलते हैं क्योंकि एक तो मौसम में इतनी ज्यादा तपिश नहीं होती, सुबह की सैर भी हो जाती है, और इसके साथ साथ अपना जो मतदान है जो कि बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। और यहाँ पर भी कुछ नौजवान आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी खासा जो उत्साह और खासा एक जो एक्साइटमेंट है वो नजर आ रही है। लेकिन मैं पहले की तरह फिर एक बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि जितनी लंबी कतारें, जितना ज्यादा जोश जो है लोगों में होना चाहिए, उतना जोश जो है फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय जो है वो तय किया गया है कि उस समय के तहत लोग जो है अपने मतदान
जो है कर सकते हैं। लेकिन अभी तक, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 बजे का समय हो चुका है, फिलहाल 19% जो है पोलिंग वो हुई है पूरे अमृतसर जिले में। तो जो 70% का एक टारगेट रख के चुनाव आयोग चल रहा है, क्योंकि बाकी अगर मैं सूबों की बात करूं तो अब 7वां चरण है और 7वें चरण को जो है आखिरी चरण माना जा रहा है। और इस आखिरी चरण में पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। और पंजाब में अगर पिछले 1-2 महीनों की मैं बात करूं, क्योंकि अप्रैल में जो गेहूं की कटाई होती है बैसाखी पर, तो चुनाव प्रचार में नेताओं को दिक्कत जरूर आई, क्योंकि लोग जो है अपने खेतों में व्यस्त होते हैं। फसल की कटाई के बाद मंडियों में उनको अपना जो गेहूं है वो लेकर जाना पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है नेताओं को भी जरूर हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा एक जो हर किसी को इंतजार है कि कम से कम जो है लोग अपने घरों से निकलकर वोट जरूर डालें, चाहे किसी भी उम्मीदवार को वोट डालें, लेकिन वोट हक का इस्तेमाल करना जो है वह बहुत जरूरी है। तो अब हम भी सुबह से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग सुबह सुबह जरूर अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे थे, लेकिन अमूमन अगर हम देखें तो गांव में जो है, यानी कि देहाती इलाके में शहरी इलाके से ज्यादा जोश लोगों में देखा जाता था। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तस्वीर है पंजाब की। तो जैसे कुछ देर पहले हमने एक लड़की से बात की थी, हालांकि वो फर्स्ट टाइम वोटर थी, और उसका कहना था कि एक एक्साइटमेंट थी, एक उत्साह था कि पहली बार वोट करना है। तो हर कोई जो पहली बार वोट कर रहा है उसको एक जो सर्टिफिकेट है वो अपने हाथ में लेकर पोलिंग बूथ से वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग पिछले लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, मतदान करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार उतने जोश में या उतने उत्साह में नजर नहीं आ रहे। हालांकि कारण उसका गर्मी बताया जा रहा है, लेकिन गर्मी भी अगर हो, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, पंखे हैं, पंखे के अलावा जो पोलिंग पार्टीज हैं उनके लिए कूलर का प्रबंध किया गया है, पानी जो है पीने के लिए, उसके अलावा खाना, तो हर कोई इंतजाम जो है उसके बारे में पहले से मीडिया के जरिए चर्चा भी की जा रही थी, उसकी जानकारी लोगों को दी जा रही थी। लेकिन बावजूद उसके इतनी ज्यादा जो है संख्या मतदाताओं की नजर नहीं आ रही, वो चिंता का विषय जरूर है। और दोपहर 2 बजे के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार अमृतसर में या पूरे पंजाब के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कितनी वोटिंग होती है। तो शाम ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम को 4 बजे के बाद लोग जो है बड़ी मात्रा में जो पोलिंग बूथ है वहां पर नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल काफी धीमी जो रफ्तार है वो वोटरों की नजर आ रही है। और हम अमृतसर के अलावा गुरदासपुर जो लोकसभा है वहां पे भी एक कड़ा मुकाबला है। वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक जो हैं अमन शेर सिंह शहरी कलसी, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा वो चुनाव मैदान में हैं। और अगर अकाली दल की बात करें तो अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा चुनाव मैदान में हैं। तो इस तरह भाजपा की तरफ से दिनेश बब्बू जो कि पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं विधानसभा के, तो हर जगह पर कड़ा मुकाबला। खडूर साहब में अमृतपाल सिंह इस बार काफी चर्चा में है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। फिलहाल उन अमृतपाल जो है एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। तो हर एक सीट हम कह सकते हैं कि एक कांटे की टक्कर हर सीट पर बनी हुई है। लेकिन आज का दिन जो है वो वोटरों का दिन है। नेताओं के पिछले जो चुनाव प्रचार हैं तब नेताओं के दिन थे, और आज ही फैसला होगा। ईवीएम मशीन जो हैं उनमें उनकी किस्मत कैद होगी, और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो फिर ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से और जो ये कहा जा रहा है कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे, तो 4 जून के नतीजों के बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार किसके दावे सही हैं। कैमरामैन हरीश कुमार के साथ राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर।